हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, इसके ऑर्डर्स देखेंगे और कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में जाने से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस सपोज कि आपके कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ है और उसके रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, रिज़ल्ट आए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, जैसे कि 1 2 3 हम दे दिए हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट है, उनके स्कोर्स हैं। ठीक है, सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं और ये साइड वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। ठीक है, और ये जो स्कोर्स हैं हम उसे लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इस स्कोर को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, सिंपली इसी को ही कहा जाएगा मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम इसे डेफिनेशन से समझेंगे। मैट्रिसेस, अ मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। ठीक है, मतलब कुछ भी नंबर्स हो गया और एलिमेंट्स हो गया, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करने को ही मैट्रिसेस कहा जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम, नंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, नंबर्स और एलिमेंट्स। हम यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कुछ नहीं, बस एज ए स्टूडेंट, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, इसे अच्छे से याद रखने के लिए हम इसे करते हैं रो और कलम। ठीक है, जो होराइजेंटल लाइन मीन्स ये जो होराइजेंटल लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, रो, जाहिर सी बात है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, कलम। ये हो गया कलम 1, कलम 2, कलम 3, रो 1, रो 2, रो 3। नाउ हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है क्या है, if there are m rows and n column in matrix, it is called an m by n matrix or a matrix of order m by n। देखते हैं क्या होता है। लेट अस सपोज हम एक सेट लेंगे जिसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, लेटर A11, A12, A13 अप टू AN। एंड हम कलम में कैसे लिखेंगे ना, AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। एंड हम इसे जब क्लोज कर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसे ही कहेंगे हम, जितना जितना रो होगा और जितना कलम होगा वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कहेंगे, उसके ऑर्डर। इसे कभी भी इनटू मत कहना, इसे बाय कहते हैं। ठीक है, m बाय n मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A=AIJ ब्रैकेट में जाएगा एंड m बाय n। जब m इक्वल्स टू n हो गया, ठीक है, अगर m इक्वल्स टू n हो गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं, n बाय n मैट्रिक्स। ठीक है, n बाई n मैट्रिक्स। और इसे क्या कह, इसे और एक नेम से भी बोला जाता है, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, जितना रो है और कलम वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम कहेंगे उसके ऑर्डर। ठीक है, यहाँ कितना रो है 1 2 एंड कलम कितना है 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाय 2 मैट्रिक्स। और एक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसे क्या कहेंगे, इसे, ये जो m है ये हो गया कलम का और n जो है ये हो गया रो का। ठीक है, तो अब इसमें कितने कलम और कितने रो हैं, कलम को पहले लिखेंगे एंड रो को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे कलम कितने हैं, 3 कलम है, 3 बाय 2। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत तरीके के मैट्रिसेस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एंड उसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है कलम मैट्रिक्स। कलम मैट्रिक्स होता क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कलम। समझ आया होगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कलम है, यहाँ पे रो है नहीं, बस एक ही कलम है। ठीक है, रो कितने हैं, 3 हैं, एक ही कलम हो गया, तो इसे हम कहेंगे
3/1 मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर, ये हो गया इसके ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट हो गया कलम मैट्रिक्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट रो मैट्रिक्स। सिंपली जैसे कलम मैट्रिक्स में एक ही कलम हुआ करता था, वैसे ही रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ABC। इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3 मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी ऑर्डर हो गया 1/3 मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो गया, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ हैड ओनली वन रो, ठीक है। जैसे कलम मैट्रिक्स में एक ही कलम हुआ करता था, वैसे ही रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कलम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। यहाँ आप देख सकते हैं जितने रो हैं, यहाँ कितने रो हैं, 2 रो हैं एंड 2 कलम हैं, तो इसे क्या कहेंगे 2/2 मैट्रिक्स। क्या कहेंगे 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आया। नाउ वी आर डिस्कस, तो अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके डायगोनल पार्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। डायगोनल पार्ट्स के एलिमेंट में हम कुछ ले सकते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, ठीक है। डायगोनल पार्ट को छोड़ने के बाद जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 हो गए देन उसे कहा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। ये बस फ़र्क इतना है, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वहाँ हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है वहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया वो सेम रहेगा, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जो स्केलर मैट्रिक्स है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, स्केलर मैट्रिक्स में हम जो डायगोनल एलिमेंट्स थे हम उसे सेम रखते थे, यहाँ पे भी सेम ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 1 होंगे, ठीक है। इसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जीरो मैट्रिक्स क्या है। जीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। होप आपको सब समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें, और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।